भगत तेरे मन भाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे। नानक कर्मा बाहरे, दर टो न लहनी ताव दे। इक मूल न बूझन आपना, अनहोदा आप गनाए दे। हों ताड़ी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे। तिन मंगा जे तुझे त्याय दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य प्रभु से अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है, कुछ न कुछ मांगता फिरता है। हमेशा ही प्रभु के आगे कोई ना कोई मांग रखता है। सांसारिक वस्तुएं वो चाहता है, या तो फिर ऐसा भी देखा गया है कि साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने संसार में आकर तप किया, प्रभु का नाम लिया और प्रभु को ही मिलने की चाह रखी, प्रभु के दर्शनों की मांग रखी। हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार प्रभु के आगे कोई ना कोई मांग जरूर रखता है। हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, कुछ पाने की चाह होती है। कई लोग तो संसार में रहकर संसार में ही ग्रसित रहते हैं और संसारिक वस्तुओं में ही अटके रहते हैं। एक वस्तु की पूर्ति होती है तो दूसरे की मांग आगे खड़ी होती है। मनुष्य प्रभु के आगे, उसके चरणों में सारा जीवन सांसारिक वस्तु मांगता रहता है, परंतु धन्य है वो ऋषि मुनि, तपस्वी, वो गुरुमुख, वो गुरसिख जो कि प्रभु के आगे प्रभु को ही मांग लेते हैं, प्रभु के दर्शनों की चाह रखते हैं, उसे मिलने की पुकार करते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो ऐसी एक मांग है। जैसे हम संसार में देखते हैं कि 10 गुरु साहिबान हुए, गुरुओं के साथ उनके महल हुए, पत्नी हुई, उनके साथी हुए, उनके माँ बाप हुए, उनके भाई बहन हुए। हमारा भी तो संसार है, हमारे भी तो भाई बहन हैं, हमारे भी तो दोस्त मित्र हैं, परंतु धन्य है वो गुरसिख जो कि गुरुओं के साथ वे रहे, वे विचरे, जिन्होंने प्रत्यक्ष गुरुओं के दर्शन किए। धन्य है वो आत्माएं
दरअसल वो जितनी भी आत्माएं थीं जो गुरुओं के साथ रहीं, उनके साथ जीवन भर साथ निभाया, गुरसिखी निभाई, वे सभी कोई साधारण मनुष्य थोड़ा न थे। जिन्होंने गुरुओं के दर्शन किए, ना जाने उनके पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे, कैसी तपस्या की होगी, कैसी मांग रखी होगी, जो संसार में वे गुरु की पत्नी होकर, महल होकर आए, गुरु साहब जी की भाई बहन, माँ बाप बनकर आए, उनके सच्चे सुच्चे मित्र बनकर आए, उनके साथी, उनके गुरसिख बनकर आए। वे सभी बहुत बड़े तपस्वी रहे होंगे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि हम संसार में आए हैं, हमारे ही पिछले बीजे हुए कर्मों का ये फल है जो हमें ये गुरुमुख जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला। तो ज़रा सोचिए, ऐसे कौन से कर्म होंगे, ऐसे कौन सी भक्ति होगी जो वो आत्माएं गुरुओं के साथ विचरे, उनके साथ रहे होंगे। धन है वो गुरसिख, उनके साथी जो गुरुओं के साथ रहे। हम जो आज साखी सुनने जा रहे हैं वो है माता कौला जी की। कहते हैं माता कौला जी काजी रुस्तम खान की बेटी थी। कई इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि दरअसल माता कौला जी हिंदू घराने में पैदा हुई थी, और जैसे कि उस वक्त मुगल राज था, हिंदुओं की बहू बेटियों को जबरन उठा लिए जाते थे, बलात्कार होते थे, कई जुल्म होते थे। हिंदुओं के जनेऊ उतारकर उन्हें जबरन ही मुस्लिम बना दिया जाता था। धर्म परिवर्तन बहुत पैर पसारे हुए था। उसी बीच कहते हैं कौला जी का जब जन्म हुआ था तो काजी रुस्तम खान ने कौला जी को उनके माँ बाप से उन्हें जुदा कर दिया था, उन्हें अगवा कर लिया था। ऐसा कुछ इतिहासकारों का भी कहना है। खैर हुआ यूं, 6वीं पातशाही मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी का समा था। कहते हैं काजी रुस्तम खान, उसने आकर बाबा बुड्ढा जी के साथ झगड़ा किया और बाबा बुड्ढा जी ने काजी को कह दिया कि कौला जी तो 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी की होकर रहेगी। जब गुरु साहब जी ने ये वचन सुने तो सोचा ये कैसे संभव हो सकेगा, ये तो असंभव है, क्योंकि माता कौला जी तो तुर्कों के घर की थी, गाजी की बेटी थी। परंतु इतिहास गवाह है कि ब्रह्म ज्ञानी के वचन कभी टल नहीं सकते। भले ही सूरज ना उगे, भले ही नदियाँ बहनी बंद हो जाए, भले ही सृष्टि में चांद ना दिखे, भले ही धरती
उल्टी हो जाए, परंतु ब्रह्म ज्ञानी के वचन कभी टलते नहीं, कभी टाले नहीं जा सकते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी से आकर कहा, बाबा जी ये आपने क्या वचन कर दिए, कौला जी हमारी कैसी होंगी। इस पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा था, हे सच्चे पातशाह, आप तो पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि के मालिक हैं, करता धरता हैं, जाननहार हैं। आपसे तो कोई बात नहीं छुपी, मैंने तो वही कहा है, वही वचन किए हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा परवरदिगार चाहता है, जैसे खुदा चाहता है, जैसा परमात्मा चाहता है, मैंने तो वही वचन किए हैं। इस पर गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्होंने मुस्कुरा दिया था, क्योंकि कौला जी वो शख्सियत थी जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तप किया था और ये चाह रखी थी कि जब पिता परमेश्वर मनुष्य का भेष धारण करके जब सृष्टि पर आए, तब वो उनका साथ निभाए, उनकी साथी बने, उन्हें वो प्रेम करें। ऐसा ही हुआ था। कहते हैं काजी रुस्तम खान ने कौला जी को साईं मियां मीर जी के पास तालीम के लिए, विद्या के लिए भेजा था। कौला जी ने अपनी तालीम विद्या साईं मियां मीर जी से प्राप्त की थी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साईं मियां मीर वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी के समय पर हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब की नींव रखी थी, तक लगाया था। ये वही महापुरुष हैं साईं मियां मीर जी। कौला जी ने ऐसे महापुरुषों से विद्या प्राप्त की, तालीम ली, और ये महापुरुष जो थे वो पहले से ही, शुरू से ही गुरु नानक देव जी को मानने वाले थे। उनकी भक्ति में हर पल ही लीन रहते थे, गुरु नानक देव जी को पूजते थे, ध्याते थे। साईं मियां मीर के मन में गुरु नानक देव जी के प्रति जो प्रेम था, शायद ही वो किसी में हो सकता है। तभी तो जब दरबार साहिब जी की नींव रखी गई थी, तो गुरु साहब जी ने ऐसे महापुरुष को ही याद किया और इन्होंने ही टक लगाया था, नींव रखी थी। कहते हैं माता कौला जी जब उनसे विद्या प्राप्त करती थी, तब से ही वो गुरु साहब जी को प्रेम करने लगी थी, उन्हें ध्याती थी, उनकी बंदगी करती थी, उनका नाम जपती थी, उन्हें हर पल ही याद किया करती थी। और इसीलिए काजी रुस्तम खान मुस्लिम होने के नाते ये सहा ना सका कि उसकी घर की बेटी गुरुओं का नाम जपती है। इसीलिए वो लड़ने आया था गुरु साहब जी के दरबार में। परंतु कहते हैं माता कौला जी का प्यार, उनके मन में जो प्रेम था गुरु के प्रति,
वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। कहते हैं जब काजी को पता चला कि माता कौला जी गुरु को इतना प्रेम करती हैं कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है, तो काजी हमेशा माता कौला जी को बहुत गुस्सा किया करते थे, उन पर हमेशा ही क्रोधित रहा करते थे। गुरु साहिब जी कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहिब जी सभी की मन की जानते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी के मालिक ने माता कौला जी के मन में जो प्रेम पल रहा था उसे जान लिया, उसे पहचान लिया और आप लाहौर चलकर आए कौला जी को दर्शन देने। जब कौला जी ने गुरु साहिब जी को अपने घर की खिड़की से देखा, गुरु साहिब जी अपने घोड़े पर बैठकर कौला जी के घर के पास आए उन्हें दर्शन देने के लिए। कहते हैं माता कौला जी गुरु साहिब जी को बहुत ही प्रेम किया करती थी। जब उन्होंने घोड़े की आवाज़ सुनी तब वो अपनी खिड़की से देखने आई और गुरु साहिब जी के दर्शन करके वो निहाल हो गई। उनका जीवन मरण सफल हो गया। दर्शन करके उनकी मन की पूर्ति हुई। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सूरत में ना सूरत आओ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। धन है माता कौला जी जिन्होंने गुरु साहिब जी के दर्शन किए और अपना जीवन सफला किया। परंतु अब ऐसा हुआ कि माता कौला जी उनका सुध बुध वो विसर गई थी, अपने आपे में नहीं रहती थी और गुरु का सिमरन करती और अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जो गुरु को प्रेम कर लेता है, जो गुरु का हो जाता है तो गुरु उसका हो जाता है, तो फिर किस बात की चिंता रहती है। कहते हैं कौला जी का प्रेम देखकर काजी ने माता कौला जी को बहुत मारा, पीटा, बहुत दुख दिए और धमकाया कि वो गुरु हरगोबिंद साहब जी का नाम जपना छोड़ दे, उनकी बंदगी करना छोड़ दे, उनसे प्रेम करना छोड़ दे। परंतु ऐसा कहाँ होने वाला था। कहते हैं कौला जी का प्रेम देखकर उनके घर में जो दासी थी, नौकरानी थी, उस बीबी ने माता कौला जी का साथ देना शुरू किया। वो क्या करती कि चिट्ठी लेकर माता कौला जी से गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास जाती और जाकर गुरु साहब जी को बताती कि कौला जी तो आपके प्रेम में पागल हो चुकी हैं, अपनी सुध बुध खो चुकी हैं, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाती, दिन रात आपको याद करती हैं, आपको बहुत प्रेम करती हैं। इस प्रकार माता कौला जी गुरु साहब जी को प्रेम भरी चिट्ठियाँ लिखा करती थी और दासी आकर गुरु साहब जी को चिट्ठियाँ देती, गुरु साहब जी पढ़ते और अपनी भगत, अपनी प्रेमी की चिट्ठी पढ़कर वो खुश हुआ करते थे, क्योंकि
जैसे ही भगत गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु साहब जी भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उनकी चाह रखते हैं। इसी प्रकार एक बार हुआ यूँ, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दासी को कहा कि आप कौला जी को जाकर कहें कि आप घबराएं ना, आपकी सेवा, आपकी भक्ति सफल हुई, गुरु साहब जी आपको लेने आ पाएंगे। कौला की भक्ति से गुरु प्रसन्न हैं। ऐसा संदेश गुरु साहब जी ने दासी को दिया और दासी ने जाकर सारी बात कौला जी को बता दी। ये सुनकर कौला जी बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास था कि जिन गुरु को वो प्रेम करती हैं, जिनकी वो भक्ति करती हैं, वो आप पिता परमेश्वर, खुदा आप हैं, परवरदिगार परमात्मा आप वही हैं। उनमें और पिता परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार हुआ यूँ कि रात के अंधेरे में धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी घोड़े पर बैठकर आए। माता कौला जी के घर पर जब वो सो रही थी तो घर के पास आकर उन्होंने आवाज़ लगाई। प्रेमी ने, भगत ने गुरु साहब जी की आवाज़ पहचान ली, सुन ली और कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने दासी की मदद से माता कौला जी नीचे उतरी और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के साथ वहाँ से चली गई। गुरु साहब जी को उस वक्त किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई देख पाता, क्योंकि ये सब तो गुरु का खेल होता है, प्रभु का खेल होता है। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने लाहौर से कौला जी को लिया और हरमंदिर साहिब अमृतसर पहुँचे। कौला जी के लिए हरमंदिर साहिब के पीछे एक स्थान बनाया गया जहाँ माता कौला जी रहकर वहाँ पर भक्ति किया करती थी, बंदगी किया करती थी, गुरु की याद में रहती, गुरु से प्रेम किया करती थी। कहते हैं माता कौला जी ने आकर माता गंगा जी के दर्शन किए, जो कि गुरु हरगोबिंद साहब जी की माता थी। उपरंत कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी के 3 महल थे, 3 पत्नियां थीं। तीनों महलों के माता कौला जी ने दर्शन किए, दर्शन करके निहाल हो गई। गुरु साहब जी के बच्चों के दर्शन किए, वो देखकर वो बहुत खुश हुई। परंतु अब माता कौला जी के मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि गुरु साहब जी से मुझे भी बेटा हो जाए, क्योंकि मैं भी तो भगत हूँ, उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ। और उसी प्रेम को देखकर गुरु हरगोबिंद साहब जी मुझे लाहौर से हरमंदिर साहब ले आए हैं, अमृतसर ले आए हैं। उसके मन में ऐसा विचार चल रहा था। कहते हैं माता कौला जी ने खाना पीना फिर छोड़ दिया, अपने गहने उतार दिए, जो कीमती वस्त्र उन्होंने पहने थे उन्हें त्याग दिए, हीरे जवाहरात जमीन पर फेंक दिए और जमीन पर ही लेट गई और गुरु साहब जी को पुकार लगाने लगी कि हे सच्चे पातशाह, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ और ये प्रेम अभी का नहीं, जन्मों जन्मों का है। ये मेरे अंदर की पुकार है कि प्रभु मुझे आकर मिलें। गुरु साहब जी तो अपने हर सेवादार,
अपने हर भगत, अपने हर प्रेमी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी श्रद्धालु उनके दर्शन करने आता है, जो भी मन में धारण करके आता है, गुरु साहब जी जानी जाननहार सब कुछ जानते हैं और सभी श्रद्धालुओं की मन की पूर्ति करते हैं, इच्छा को सफल कर देते हैं। जो चाहता है मनुष्य उसकी प्राप्ति उसे होती है। तो गुरु साहब जी क्या मेरा प्रेम नहीं देखेंगे? क्या मेरी भक्ति नहीं देखेंगे? क्या मेरे मन की जो भावना है उसे समझेंगे नहीं? जरूर समझेंगे। ऐसा मन में विचार रखकर माता कौला जी भूखी प्यासी गुरु को याद कर रही थी। कहते हैं अपने नियम के अनुसार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दरबार साहिब में बैठकर अमृत वेले सुखमनी साहब का पाठ कर रहे थे, नाम सिमरन कर रहे थे, प्रभु को याद कर रहे थे। परंतु उनका मन भक्ति में नहीं लग रहा था, सुखमनी साहब के पाठ में नहीं लग रहा था। और कहते हैं उन्होंने आधा ही पाठ छोड़कर माता कौला जी के पास वो चल दिए, क्योंकि वो भगत की जो पुकार थी वो गुरु को कोई और काम करने से रोक रही थी। वो प्यास, वो प्रेम गुरु के प्रति, गुरु को पुकार रहा था। और उसी प्रेम के चलते गुरु साहब जी माता कौला जी के पास गए। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते थे, आप पिता परमेश्वर हैं। गुरु साहब जी ने माता कौला जी का हाल पूछा, कहा आपने ऐसा हाल क्यों बना रखा है? अगर आप गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु भी आपको प्रेम करते हैं, इसी कारण आप यहाँ पर हैं। माता कौला जी ने कहते हैं कि गुरु के आगे उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी कि आपके 3 महल हैं, 3 पत्नियां हैं, जिनसे आपके पुत्र हैं, वो सभी महलों के पत्नियों के संसार में नाम होंगे, सभी संसार में मानी जाएंगी, पूजी जाएंगी। परंतु मेरा क्या? मेरा तो आपसे विवाह तक नहीं हुआ, परंतु जितना प्रेम मैं आपसे करती हूँ शायद ही संसार में कोई करता होगा। ये तो वो प्रेम है जो कि कभी मीरा ने मोहन से किया था। ये वही प्रेम है जो भक्तों ने प्रभु से किया। माता कौला जी भी बहुत पवित्र थी, उनका मन बहुत निर्मल था, वो पूर्ण भगत थी। उनके अंदर का प्रेम देखकर ही गुरु साहब जी उन्हें बहुत प्रेम किया करते थे। और हुआ यूँ कि जब माता कौला जी ने अपनी इच्छा जाहिर की, कहा मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, एक पुत्र चाहिए आपसे, तो गुरु साहब जी ने उसे समझाया कि हमारे 3 महल हैं। हमारा और आपका प्रेम एक भगत और प्रभु का प्रेम है, और ये जो पुत्र की प्राप्ति है, पुत्र का प्रेम होता है, ये तो वासनाओं का प्रेम होता है। ये प्रेम वो होता है जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ही हम अपने पुत्र को प्रेम करते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता, सब कुछ छूट जाता है। पुत्र भी हमें भूल जाता है, हम भी पुत्र को भूल जाते हैं। हमारी आत्मा कहीं और चली जाती है, कोई और वेश धारण कर लेती है, और हम भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा पति था, कौन सा पुत्र था। तो ये पुत्र की आपकी जो मांग है वो व्यर्थ है।
हमारा और आपका प्रेम तो भगत का प्रेम है, गुरु का प्रेम है। हम आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। जैसा आप चाहती हैं कि हमारे 3 महलों से ज़्यादा नाम आपका हो, तो संसार में ऐसा ही होगा। हमारे पुत्रों से ज़्यादा नाम आपका हो, ऐसा ही होगा। कहते हैं गुरु साहब जी ने माता कौला जी को कहा कि आपके नाम का यहाँ महल बनेगा, आपके नाम का एक कौलसा सरोवर बनेगा, जो सरोवर आपके पुत्र के समान होगा। आप उसे अपने पुत्र के समान रखेंगी। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप कौलसर सरोवर का टक लगाया, कार सेवा बाबा बुड्ढा जी ने निभाई। गुरु साहब जी ने हुक्म दिया, आदेश दिया कि कौलसर सरोवर की जो सेवा करेगा, जो मिट्टी धोएगा, उसके मन की मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं दूर दूर से सिख आए। कौलसर सरोवर का जो टक लगाया गया था गुरु साहब जी के हाथों, कौलसर सरोवर की सेवा दूर दूर से आकर सिखों ने की, भक्तों ने की, महापुरुषों ने की, और कहा कि जो इस सरोवर में स्नान करेगा उसकी मन की पूर्ति होगी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और कौलसर आगे चलकर गुरुद्वारा बना, महल बने। और गुरु साहब जी ने वचन किए कि जो भी हरमंदिर साहब आएगा वो कौलसर के दर्शन जरूर करे, तभी उसकी मन की पूर्ति होगी, उसका जीवन सफला होगा। ये कौलसर गुरुद्वारा और सरोवर ठीक दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के पीछे है, जहाँ पर संगत आकर स्नान करती हैं, अपना जीवन सफला करती हैं। इसी प्रकार माता कौला जी के नाम पर वहाँ पर महल बने, कौलसर सरोवर बना। और आगे चलकर 3 सालों बाद माता कौला जी हमेशा ही कहते हैं गुरु साहब जी की भक्ति में लीन रहती, गुरु साहब जी को बहुत प्रेम किया करती, उनकी भक्ति करती। और ऐसी भक्ति जो प्रेम माता कौला जी के मन में था गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रति, वो प्रेम उस वक्त किसी के मन में नहीं था। ऐसी महापुरुष थी माता कौला जी। कहते हैं 1627 में कौलसर सरोवर तैयार हुआ था और 1630 में करतारपुर साहिब में माता कौला जी का शरीर छोड़ने का वक्त आ गया था। और गुरु साहब जी जानी जाननहार सभी कुछ जानते थे, अपने प्रेमी, अपनी भगतनी माता कौला जी के प्रेम को समझते थे। और उनके अंतिम वक्त में गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप माता कौला जी के पास आए, उन्हें दर्शन दिए, अपना हाथ उनके सर पर रखा, उन्हें निहाल कर दिया। इसी प्रकार माता कौला जी ने नाम जपकर गुरु के दर्शन करके अपना शरीर छोड़ा। गुरसिख दूर दूर से आए माता कौला जी के दर्शन करने और गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करने। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप माता कौला जी अपनी प्रेमी के, अपनी भगतनी के देह का संस्कार किया और माता कौला जी सचखंड चली गई। आज भी दरबार साहब जी के पीछे, हरमंदिर साहब के पीछे माता कौलसर सरोवर है, वहाँ गुरुद्वारा सुशोभित है। संगत दरबार में जाते हैं
तो माता कौलसा जी के गुरुद्वारे के दर्शन शुरू करते हैं। कौलसर सरोवर के दर्शन करके निहाल होते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। धन्य है माता कौला जी का प्रेम गुरु के प्रति। काश ऐसा प्रेम हम भी गुरु को कर पाए। ये प्रेम बहुत ही सच्चा और ऊंचा प्रेम था। कई साधु संत तपस्वी प्रभु को प्रेम करते थे और ये चाह रखते थे कि उनका प्रेम सफल हो। जब पिता परमेश्वर धरती पे आए तो वो उन्हें आप प्रेम करें। उन्हीं में से एक थी माता कौला जी, जिन्होंने इतना ऊंचा प्रेम किया पिता परमेश्वर को कि जब पिता परमेश्वर आप धरती पर आए, धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज मीरी पीरी के मालिक के रूप में, तब माता कौला जी संसार में आकर विचरी और उनका प्रेम सफल हुआ। काश हमारे मन में भी ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाए ताकि हम भी अपना जीवन सफला कर सकें और भवसागर से पार लग सकें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो और असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी जीवन मरण के घेर में न फंसना पड़े, ऐसी असीस बख्शना। विच संगत हरिप्रभु बसे जियो, क्योंकि संगत में ही प्रभु बसते हैं और संगत जो आशीर्वाद दे दे, जो आशीष दे दे, वो पूर्ण होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।